दोस्तों गूगल बिजनेस प्रोफाइल के कोर्स के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि पोस्ट आप कैसे कर सकते हो प्रैक्टिकली और उस पोस्ट को करने के फायदे क्या हैं, उस पोस्ट को कब कब किया जा सकता है, कितनी बार किया जा सकता है, उस पोस्ट को करने के बाद उनके रिजल्ट्स आप कैसे ट्रैक कर सकते हो। ये जो वीडियो है आपको कंप्लीट डिटेल्ड नॉलेज देगा पोस्टिंग की गूगल माय बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसके आप अपने ऑडियंस के संग रेगुलर कनेक्ट रह सकते हो, इससे आप उनको अप टू डेट कर सकते हो, इस चीज से आप अपनी रीच बढ़ा सकते हो और आप अपने नए कस्टमर्स भी क्रिएट कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों ये कंप्लीट गाइड गूगल बिजनेस प्रोफाइल की पोस्टिंग के ऊपर प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है, आपको पूरे टिप्स ट्रिक्स सब बताए जाएंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, कुछ मिस मत कीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है इस कोर्स के। इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसा लगाए तो आप सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल में 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट और आने वाले एक साल में हम 1000 वीडियोस और लेकर आ रहे हैं, 30-35 नए कोर्सेज लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तुरंत कर लो ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कोचिंग कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माय बिजनेस का ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज पोस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात करें और अपनी विजिबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात करें। तो दोस्तों आज हम क्या कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले कि पोस्ट डिजाइन अगर आप करें गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए, लोकल लिस्टिंग्स के लिए, तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और दोस्तों कितनी बार आपको पोस्ट करना चाहिए और आपको क्या पोस्ट करना चाहिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, आप कैसे उसके रिजल्ट्स जो आप पोस्ट कर रहे हो देख सकते हो, और दोस्तों जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसकी जो पोस्ट आप करते हो, उसमें जो आप पोस्टिंग करते हो वो क्या आपको एसईओ में हेल्प करती है, और दोस्तों फाइनली कैसे और कहां पर हम पोस्ट कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट गाइड है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट की, ये A to Z आपको सीखने को मिल रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट डिजाइन टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों पहला है कि हमेशा जब भी आप पोस्ट कोई भी अपलोड करो, डिजाइन करो, उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, उसकी पिक्चर्स की जो आप पिक्चर्स यूज कर रहे हो उसके अंदर, और अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वो भी बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड है दोस्तों कीप टेक्स्ट शॉर्ट, हमेशा बहुत ज्यादा कंटेंट मत लिखिए, बिकॉज लोग पोस्ट में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो कोई ब्लॉग आर्टिकल नहीं है, वो एक पोस्ट है। और रेलिवेंट होना चाहिए क्योंकि जो आपका बिजनेस है या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उससे रिलेटेड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, तभी कोई उस पर ध्यान देगा, पढ़ेगा, क्योंकि उसको उससे कोई फायदा होगा। तीसरा है बी कंसिस्टेंट विद पोस्टिंग, हमेशा आप अपनी पोस्टिंग गूगल माय बिजनेस जो है, अब अकाउंट गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया है, तो हमेशा गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप जब पोस्ट करें वो रेगुलर करें, क्योंकि जो पोस्ट होती है इसके ऊपर 7 दिन के बाद एक्सपायर हो जाती है, आर्काइव हो जाती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कंटेंट हमेशा कंसिस्टेंटली पोस्ट करें। चौथा है यूज कीवर्ड्स इन योर पोस्ट, हमेशा जब भी आप पोस्ट करें उसमें कीवर्ड्स का यूज करें जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जिन पे आप चाहते हो कि आपकी रैंकिंग आए, विजिबिलिटी आए सर्च इंजन के ऊपर। पांचवा CTA बटन, A/B टेस्ट। CTA बटन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई पोस्ट करते हैं तो वहां पर कॉल टू एक्शन के बटन्स आते हैं, लाइक लर्न मोर, शॉप नाउ, ऐसे कई सारे ऑप्शंस आते हैं जो मैं भी आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको पोस्ट करना सिखाऊंगा। तो वहां पर आप चूज करें जो भी आप चाहते हैं एक्शन आपके कस्टमर्स लें, और आप अपनी अलग अलग पोस्ट में अलग अलग CTA भी यूज करके देख सकते हैं ताकि आपको पता लगे कौन सा CTA आपके लिए ज्यादा बेटर काम कर रहा है। छठा है लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, तो कई बार क्या होता है उसके अंदर जो आप लिंक देते हैं, जो लैंडिंग पेज देते हैं,
वो आप सही दीजिए, वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट के हिसाब से, उसमें वो रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए जिसके लिए कस्टमर वहां पर क्लिक कर रहा है। तो हमेशा लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन होगा तो रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, लीड्स आएगी, सेल्स आएगी, सब आएगा। और दोस्तों सातवां है रेलिवेंट टू बिजनेस एंड प्रोफेशनल। हमेशा रेलिवेंट रखें उस अपने पूरे के पूरे प्रोफाइल को अपने बिजनेस से रिलेटेड, उस पोस्ट को अपने बिजनेस से रिलेटेड और प्रोफेशनल बनाएं। ठीक है। 8th है प्रूफ रीड बिफोर पोस्टिंग एंड पब्लिशिंग। कोई भी पोस्ट करने से पहले या पब्लिश करने से पहले उसकी एक बार अच्छे से दोबारा से जांच पड़ताल कर लें, या कहें तो प्रूफ रीडिंग कर लें। 9th है रीड गूगल टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसीज। क्योंकि गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, वो आपको पढ़नी चाहिए। स्पेशली उनके अंदर वो देखना चाहिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, बिकॉज बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या कुछ स्पेशल टर्म्स उनके ऊपर लागू होती हैं। तो आप जरूर किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें, क्योंकि काम तो हमेशा करना है, तो इसलिए उसकी पॉलिसीज पढ़ें तो आपको गलती होने के चांस और प्रॉब्लम होने के चांस कम हो जाते हैं। ये हर प्लेटफॉर्म के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ। 10वां है डू नॉट यूज इन अप्रोप्रिएट, ऑफेंसिव और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप गलत कंटेंट का यूज करोगे, ठीक है, ऑफेंसिव जो लोगों को दुख या दिक्कत पहुंचा सकता है या मिसलीड कर रहा है, ठीक है, तो उस तरीके के कंटेंट से आपके अकाउंट बैन हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं और आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट शुड यू पोस्ट ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल। आपको क्या क्या पोस्ट आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंस है इंटरनेट के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर, तो आप वहां पर अपने कस्टमर्स को अपनी पोस्ट से अपडेट कर सकते हो, इंफॉर्मेशंस दे सकते हो अपने बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड के बारे में। दूसरा, आप अपने नए नए ऑफर्स लोगों तक पहुंचा सकते हो, बता सकते हो। तीसरा, कुछ आपकी कंपनी में नया आता है, कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया सर्विस या कोई नया फीचर, उसके बारे में बता सकते हो। चौथा, आप इवेंट्स अगर कोई करने जा रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में आप लोगों को बता सकते हो। और पांचवा, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, उनकी यूएसपीज के बारे में, उनकी डिटेल, उनकी लॉन्चिंग, बहुत सारी चीजों के बारे में आप बता सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ टू ट्रैक पोस्ट, कैसे उनका रिजल्ट देखें। तो ये मैंने जो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसके कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ये पोस्ट हमने डाली थी, तो इसमें 60 लोगों ने व्यू करा, एक ने क्लिक करा। ठीक है, यहाँ ये CTA होता है, हमने लर्न मोड लगा रखा है, जो आप देख रहे हो तो CTA। और ये हमने एक पोस्ट करी थी जिसको 161 लोगों ने व्यू करा, 4 लोगों ने क्लिक करा। ये एक हमने पोस्ट करी थी और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको 363 लोगों ने देखा, 4 लोगों ने क्लिक करा। तो इस तरीके से आप हर अपने पोस्ट का रिजल्ट भी देख सकते हो कि लोग कितना ज्यादा एंगेज हो रहे हैं। अब दोस्तों कुछ बहुत यूजफुल टिप्स दे रहा हूं, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू पोस्ट ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो दोस्तों जनरल जो लोग, अलग अलग कंपनियों के जो रिस्पॉन्स हैं, जो लोगों की राय है, उसके हिसाब से देखा जाए तो जो आइडियल टाइम है या डेज है वो है थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, बेस्ट डेज हैं पोस्ट करने के लिए। और जो टाइम है सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक का है, सुबह 11 बजे तक का इंडिया के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। बट मैं अपना अगर ओपिनियन दूं, टाइम इज अ डिफरेंट थिंग। टाइम आप सुबह पोस्ट कर सकते हो जो बेस्ट टाइम है, बट जो कंटेंट थर्सडे फ्राइडे ठीक है, बट कंसिस्टेंटली डालो। अगर आप रोज डाल सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप कोशिश करो एक दिन छोड़ के एक दिन तो कंटेंट डालो, पोस्ट डालो, ताकि लोग कनेक्ट रहें, अपडेटेड रहें, आपके संग जुड़े रहें और आपका बिजनेस बढ़ता रहे। अब दोस्तों हम बात करते हैं, डज गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट हेल्प इन एसईओ। क्या ये हेल्प करती है एसईओ के अंदर? तो दोस्तों हाँ, ये हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? क्योंकि जितने आप अगर पोस्ट डाल रहे हो, लोगों को कंटेंट मिल रहा है, लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो पहली बात तो ये आपके लोकल एसईओ में हेल्प करता है कि आपकी लोकल विजिबिलिटी बढ़ती है, रैंकिंग बढ़ती है। ठीक है, हमारी लोकल बिजनेस, जो हमारी लोकल बिजनेस गूगल की जो बिजनेस लिस्टिंग होती है उसमें हमारे एरिया में लोकल लिस्टिंग में हमारी रैंकिंग आ सकती है। ठीक है, तो वो भी हमें फायदा मिलता है हमारी रैंकिंग में। और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वेबसाइट की रैंक कैसे बढ़ती है? जब उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, यूनिक विजिटर्स आते हैं, तो अपने आप गूगल को प्रायोरिटी देता है। तो ऑब्वियसली इन सब चीजों से लोग आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, तो हमारे पास यूनिक ट्रैफिक आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये चीज करनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट कहां पर कैसे करते हैं, ठीक है, ताकि आप उसको करना शुरू करें। मैं अपने इस समय गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर में हूं, या गूगल माय बिजनेस अकाउंट जिसको पहले बोला करते थे, उस अकाउंट के अंदर हूं, और मैं यहां पर पोस्ट के सेक्शन पे हूं। पोस्ट के सेक्शन पे
यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमने पोस्ट अभी तक करी हैं, ठीक है, तो वो सारी पोस्ट हम अपने यहाँ पर फीड में देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कब कब करा है, क्या क्या करा है, उसमें हमने अपने लिंक वगैरह सब चीज दी है, लोग भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं इन चीजों के संग। और हमने ऑल दिखा रहा है, ऑफर का क्लिक करूंगा तो अभी तक हमने ऑफर नहीं डाला, कुछ न्यू का क्लिक करूंगा तो हमने न्यू डाला हुआ है, अभी हमने इवेंट का नहीं डाला हुआ, बट ये सब आपको करना है, ठीक है, बिकॉज हमारा नया अकाउंट है, इस वजह से यहाँ पर अभी वो पूरी एक्टिविटीज नहीं है, बट आप सारी एक्टिविटीज जो करोगे आप यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज देख सकते हो। अभी मैं ऑल पे क्लिक करता हूं। अब पोस्ट करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक कीजिए, राइट हैंड साइड पे जो आप आइकन देख रहे हो, ये है कि आपको कोई अपडेट देना है। तो मान लो मेरे को कोई स्टेटस अपडेट करना है कि मान लो अभी कोविड है, लॉकडाउन है, हमारा ऑफिस अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं यहाँ पर अपना स्टेटस लिख के, ठीक है, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि ऑफिस क्लोज्ड टिल, ठीक है, 10th मार्च, एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं मैं, कुछ भी जो लेटेस्ट अपनी कंपनी की न्यूज या कोई अपडेट देना चाहता हूं यहाँ पर मैं लिख सकता हूं। यहाँ पर मैं दे सकता हूं उनको कि और ज्यादा जानकारी के लिए, ठीक है, आप हमें कोई लिंक दे सकता हूं, मैं लर्न मोर कर सकता हूं, ठीक है। तो या मान लो मेरा कुछ ऑफर आ रहा है, उसके लिए मैं वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, फ्री रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ और मैं साइन अप करने के लिए लोगों को एक लिंक दे सकता हूँ, वहां पर जाकर लोग फ्री में साइन अप कर सकते हैं। डिपेंड है आपको क्या करना है, ठीक है, और उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दो, ठीक है। अब अगर आपको कोई ऑफर पोस्ट करना है तो उसके लिए आप ऑफर की कोई आपके पास इमेज हो या वीडियो हो तो आप उसको अपलोड करो। आप मल्टीपल इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद आप सेलेक्ट फोटो कर सकते हो, अपनी एल्बम में से ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरे को अपने कंप्यूटर में से लेना है तो मैं यहाँ पर एल्बम में जाऊंगा, ठीक है, और फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कोई इमेज लेनी है, तो मान लो मैंने एक ये इमेज ले ली या ये इमेज ले ली और इसको यहाँ पर मैं ओपन करूंगा, यहाँ पर इमेज अपलोड हो जाएगी। तो इमेज अपलोड होने के बाद मैं उसको यूज कर सकता हूं अपने, अब वो आपने क्रिएटिव खुद डिजाइन करा है, क्या करा है, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर हमारी एक पोस्ट आ गई, अब मैं मल्टीपल यहाँ पर अपनी इमेजेस कर सकता हूँ, वीडियोस डाल सकता हूँ। यहाँ पर कोई ऑफर है मेरा, उसकी इमेजेस है, वीडियो है, उसका मैं ऑफर टाइटल डाल सकता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ 50% ऑफ ऑन ऑल पैकेजेस, ठीक है, ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, जो भी डालना है, ठीक है। स्टार्ट डेट डाल सकता हूँ, एंड डेट डाल सकता हूँ, प्रीव्यू कर सकता हूँ उसको मैं, ठीक है। अगर कोई मेरे को टाइम ऐड करना है कि भैया इस टाइम तक ही अवेलेबल है, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू पे जाऊंगा तो दिखाएगा, इस तरीके से आपका पोस्ट दिखेगा, ठीक है। फिर पब्लिश करना चाहूंगा तो पब्लिश कर दूंगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसे कुछ नया आता है तो व्हाट्स न्यू हम करते हैं, तो सेम व्हाट्स न्यू का भी वही प्रोसेस है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इवेंट हमें अपडेट करना है, उसमें भी इमेजेस या वीडियोस हमें डालनी पड़ेंगी, इवेंट के हमें टाइटल डालना पड़ेगा, स्टार्ट एंड डेट डालनी पड़ेगी। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की इमेजेस या कैटेगरीज वगैरह डालना चाहते हो तो दोस्तों प्रोडक्ट लिस्टिंग तो मैं करना सिखाऊंगा ही आपको, और वो तरीके से। और यहाँ पर अगर आप अपने प्रोडक्ट्स डालते हो, अपडेट करते हो, तो लोग वहां पर क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट पसंद आता है, डील अच्छी लगती है तो बाय करते हैं, और इन सब चीजों को आप पब्लिश कर सकते हो। तो दोस्तों कितना इजी है, जब पब्लिश करेंगे तो इसी तरीके से आपकी भी पोस्ट दिखनी शुरू हो जाएंगी लोगों को, गूगल के ऊपर, मैप्स के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा जो पोस्ट का है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, इसका यूज, इसके फायदे, इसके करने के तरीके सबको समझ में आया होगा। हो सकता है आप अभी तक नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दीजिए। ये भी सोशल मीडिया ही है एक तरीके से जो आपको लोगों तक कनेक्ट करता है और लोगों को, कस्टमर्स को आप तक पहुंचाता है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बेहद इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप अपने सुझाव हमें दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप हमें नए कोर्सेज, अपने आइडियाज दे सकते हो, जो चीज आप सीखना चाहते हो, तो उसके ऊपर भी हम कोर्सेज या वीडियोस लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो प्रोफेशनली, और आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हो डायरेक्ट मुझसे, मेरी टीम से, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो, और आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।